हेलो एवरीवन, जीएस सब सिविल सर्विस के क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं कबीर की एक दोहे से। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अर्थात इसका सीधा सा तात्पर्य है, आप कितना भी बेहतर काम करो, निंदा तो भी होगी। यदि निंदा हो रही है तभी आप जिंदा हैं। निंदा जो कर रहे हैं दरअसल वो लोग आपके लिए एंटीवायरस का काम कर रहे हैं, जिससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो इन्हें भी हम गलत कैसे कह सकते हैं। अब आइए कुछ और अन्य तथ्य जानने की कोशिश करते हैं। अंजलि मैम का इस मेंटरशिप में क्या रोल है? क्या अंजलि मैम पेड ग्रुप चला रही है? तो आंसर सीधा सा है, बिल्कुल नहीं। और ना ही अंजलि मैम को इस ग्रुप से कोई रुपया दिया जाता है और ना ही अंजलि मैम को मेंटरशिप से पेमेंट का कोई लेना देना है। और बता देना चाहता हूँ, जितना सैलरी बीपीएससी में उन्हें मिलेगा उससे 3 और 4 टाइम सैलरी पर वो जॉब कर रही थी एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अंजलि मैम पेमेंट लेने के बदले बहुत सारे डोनेशन देती भी है कि इतने बेहतर ढंग से किस तरीके से इसको संचालित किया जाए। कभी आप लोगों ने सोचा है कि इतने सारी चीज़ें प्रोवाइड किए जा रहे इतने कम प्राइस में, वो कैसे हैंडल हो रहा है? आपको सैटरडे संडे को टेस्ट मिलती है। हमारी टीम में जो है 20 लोग वर्क करते हैं, वो सब का कॉस्ट कहाँ से बेयर हो रहा है? टाइपिंग की कॉस्ट कहाँ से आ रही है? कभी आप लोगों ने इस बारे में सोचा नहीं होगा। तो कभी आत्मचिंतन करिए कि क्या इतनी कम फीस पे, क्या इतनी मिनिमम फीस पे इन सारी चीज़ों को हम लोग कैसे टैकल कर रहे हैं। यदि हमें सिर्फ बिजनेस मॉडल ही बनाना रहता, लूटना ही रहता, तो हम भी 10,000, 20,000, 40,000 या लाखों में फीस रखते। मेरी कितनी फीस? एक मिनिमम फीस है 1000 से 1500, और उसमें भी आपको टेंशन होता है कि सर लूट रहे हैं, सर को बहुत रुपया आ रहा है। ये तो देखो कि इतने कम दामों में हर एक चीज़ हम देने का कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ भी निगेटिव कमेंट करो, कुछ उस तरीके से सोचो, तो एक बार आत्ममंथन कर लिया करो। क्या जो हम लिखने वाले हैं, जो 300 का रिचार्ज करा के लिख रहे हैं कमेंट में, क्या ये चीज़ जायज़ है? क्या सच में ये इस तरीके से हो रहा है? तो मतलब 1000-1500 आपको महंगा लग रहा है, लेकिन 300-400-500 का रिचार्ज 1000-1500 की पार्टी कर लेते हो, वो बहुत अच्छी बात है। और जो आप कमेंट लिख रहे हो ना, तो उसमें भी रुपया खर्च करके ही लिख रहे हो, आके कुछ भी लिख दे रहे हो। और एक बार और अन्य तथ्य बता देना चाहते हैं। ये जो आप बोल रहे हो बिजनेस मॉडल और अंजलि मैम का रैंक को लेकर बोल रही हो, अन्य चीज़ें बोल रहे हैं, तो उन स्टूडेंटों से हम साफ साफ बताना चाहते हैं कि अंजलि मैम कोई भी चीज़ रुपया के लिए काम नहीं करती। रुपया सबको ज़रूरत होता है, लेकिन किसको रुपया ज़रूरत नहीं होता है? हर किसी को रुपया ज़रूरत होता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ इसका मतलब रुपया ही हो जाए। कुछ अपनी डिग्निटी भी है, कुछ अपनी एथिकल वैल्यू भी है, कुछ अपनी नैतिकता भी है। तो आज हम कुछ कोचिंग की काली सच्चाई भी आपके सामने रख ही देते हैं। जब इतनी बात हो गई है, जब अंजलि मैम सेलेक्ट हुई थी, तो खान ग्लोबल नाम सुने होंगे, बड़े ब्रांड, और फिजिक्स वाला, दोनों जगह से मैम को कॉल पे कॉल किया जा रहा था कि आके प्रचार प्रसार और सेमिनार करिए। यदि मैम का रुपया की ही सिर्फ पड़ी रहती तो जाके घूम आती और सेमिनार कराती और बच्चे को झूठ फरेब बोल रही होती कि हम यहाँ से पढ़े, हम यहाँ से टॉपर। क्या करते हैं आप? ऑफिसर बनने के बाद ही तो आपकी इथिकल वैल्यू मर जाती है। कहाँ गई आपकी इथिकल वैल्यू? देख लो ना, तमाम टॉपर। आप यहाँ 1000-1500 कोर्स लेने में सोच रहे हो, आपके पास इतना रुपया है, 10 कोचिंग घुमाओगे? दरअसल मॉक इंटरव्यू का ये लोग हिस्सा रहते हैं, फिर उसको इन लोग टारगेट करते हैं, हिट करते हैं कि किस तरीके से बुला के प्रचार प्रसार करवाया जाए। यही कोचिंग की काली सच्चाई। कितने लोग सेलेक्ट होते हैं? यदि टीचर ही सिलेक्शन करवाता तो जो 1000 की बैच बनती है, सारे क्यों नहीं सेलेक्ट होते हैं? यदि 1-2 सेलेक्ट होते तो ये क्यों नहीं बताते हमारे यहाँ से कितने लोग फेल हुए हैं? ये आवाज़ कौन उठाएगा? ये सच्चाई कौन बताएगी? ये तो सच्चाई नहीं बताते हैं। हाँ, ये बताते हैं कि भैया हमारे यहाँ से लाखों में 2 सेलेक्ट हो गए हैं। ये चीज़ें आगे रख देते हैं और बच्चे इसी पे गुमराह होके चल देते हैं भीड़ लगा के। फल्लामा सर से बढ़ेंगे तभी तो होगा उद्धार, वरना कुछ होगा ही नहीं मेरा। इन सब बातों पे थोड़ा सा सोच कर बोलिए कि हम क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। ऑफिसर बनने से पहले आपके विचार ऑफिसर ऐसे होने चाहिए। वो आपको निर्मित करना पड़ेगा, सृजन करना पड़ेगा। एक दिन में नहीं आती ऐसे विचार। यदि इतनी निगेटिविटी लेके जाओगे तो क्या ऑफिसर बन पाओगे? सबसे पहले तो आप अभी ही निगेटिव होते जा रहे हो। आप ये सोचो, आप ऑफिसर बन रहे हो किस लिए? सरकार को मतलब फ्री सेवा देने के लिए? बस इसका आंसर दे दो। यदि देने के लिए बन रहे हो तो आओ बॉन्ड पेपर पे लिख के दे दो कि हम जितने भी दिन जॉब करेंगे सरकार से 1 रुपया नहीं। तो रुपया ज़रूरत होता है,
कोई ऐसा है जिनका ऑब्जेक्ट नहीं है रुपया कमाना? क्या सरकारी डिपार्टमेंट का हाल है वो आप लोगों से छुपा है क्या? जाके जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बनाने चले जाओ, पता चल जाएगा। जबकि वो लोग वेल सेटल लोग हैं, तब जाके वहाँ पे। तो ये कभी ज्ञान मत देना कि रुपया के लिए हम नहीं काम करते हैं। हर कोई रुपये के पीछे जाता है, लेकिन हाँ, रुपया लीजिए लेकिन उसे ऑथेंटिक चीज़ दीजिए ना। रुपया नहीं कमाइएगा तो आपकी जीवन यापन ही नहीं होगी, आप कैसे चल पाओगे? लेकिन हर कुछ रुपया के चलती ही नहीं होगा, ये भी सत्य है। तो कुछ सोच समझ कर बोला करो। यदि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी जूनियर का हेल्प कर रही है, तो एप्रिसिएशन होना चाहिए, प्रशंसा होना चाहिए कि आगे आके आप लोगों को बता रही है। और उन्हें एक भी रुपया इन चीज़ों से नहीं मिलता है और ना उनका कभी डिमांड रहा है। तो कभी कुछ लिखिए तो सोच कर लिखा करिए कि हम कहाँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए। सिर्फ दूसरे कोचिंग का प्रचारक मत बनिए। और वो जीएस हब से अभी से नहीं, 67वीं से ही जुड़ी हुई है, उसे पहले से जुड़ी हुई है। उनके काफ़ी ओपन इंटरव्यू है, जाकर सुन लीजिए। और कोई दूसरे कोचिंग का जीएस हब के बाद दूसरे कोचिंग पे प्रचार करने के लिए भी नहीं गई है। ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखें। ठीक है, हम सोचे इस पे वीडियो नहीं बनाए, लेकिन कुछ बच्चे इस तरीके से कमेंट करते हैं तो इन्हें बताना भी ज़रूरी है। और मेरा काम नहीं होता है यूट्यूब पे आकर बकैती करना, क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लासेस रहती है। मेरी मेंटरशिप पे 4000 प्लस बच्चे हैं, उन्हें भी देखना रहता है, हर चीज़ प्रोवाइड करवाना रहता है। तो मेरे पास इतनी समय नहीं रहती कि यूट्यूब पे आकर कुछ से कुछ वीडियो बनाएं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। कुछ बच्चे का डाउट आया था और कुछ मैटर्स पे आज बात करेंगे हम। सबसे पहले हम डाउट देख लेते हैं कि कुछ बच्चे डाउट पूछे थे, उसको लेकर यहाँ पे है। मैम, सही में हर सब्जेक्ट से 1-2 चैप्टर लेकर करने से ऊपर मतलब भटकाव होने लगता है। इसका कहने का मतलब है कि 1-2 सब्जेक्ट लेके चलते हैं तो भटकाव सा होने लगता है। तो हम एक बात बता देना चाहते हैं, बचपन का दिन याद करिए। जिनमें बचपना है ना, वही जिंदा है। और मासूमियत से हमेशा भरे रहना चाहिए। बचपन का दिन याद करिए, आप 6-7 सब्जेक्ट्स एक बार में पढ़ते थे और अगले दिन सबका होमवर्क बड़ी ईमानदारी से ले जाते थे करके। वही दिन क्यों? अभी तो और बौद्धिकता का विकास हो गया है। तो बीपीएससी जब आपका एग्ज़ाम लेता है 150, कभी एक सब्जेक्ट से लेता है, कभी एक चैप्टर से लेता है, तो आंसर होगा नहीं। इसमें आप क्या करते हो? अभी पॉलिटी बना रहे हो तो अगले सेकंड आपको हो सकता है हिस्ट्री पे स्विच करना पड़ेगा, अगले सेकंड आपको ज्योग्राफी पे स्विच करना पड़ेगा, उससे अगले साइंस पे स्विच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हर एक चीज़ से क्वेश्चंस दिया रहता है, डाइवर्सिफाई तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलता है, सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर आप ये क्यों सोच रहे हैं कि मात्र 1-2 ही सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट लेके चलेंगे? मुझे कन्फ्यूजन होने लगता है। कोशिश करें कि मैक्सिमम सब्जेक्ट एक साथ लेकर पढ़े, नहीं तो खुद 1-2 सब्जेक्ट के साथ जाओगे तो खुद एक टाइम आएगा कि बोरिंग लगने लगेगा, ये घिसे पिटी चीज़ें तो पढ़ रहे हैं, हटाओ। तो विविधता होनी चाहिए। ठीक है, तो 2-3 सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलिए, पढ़ने में भी मज़ा आएगा और एक ये सही डायरेक्शन भी है पढ़ने का। यहाँ सेकंड एक डाउट है इकोनॉमिक्स को लेकर, 11-12। हाँ, 11-12 की इकोनॉमिक्स करना, इसमें कुछ सेलेक्टेड चैप्टर हैं, उसकी लिस्ट हम प्रोवाइड आप लोगों को करवा देंगे। और ये 365 विजन, ये आप ग्रुप लोग चेक नहीं करते, एटलीस्ट ग्रुप चेक कर लिया करिए आप लोग। वहाँ पे मैंने PDF अवेलेबल करा दिया है। ठीक है, यहाँ मैम सारा फर्स्ट फेज़ का टारगेट कंप्लीट है। मैम आप टारगेट जो कंप्लीट हुआ उसका शॉर्ट नोट्स दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए हम जो कमिटमेंट नहीं करते हैं ना, उससे ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। आप फील करो ना कि बहुत सारी चीज़ें मैंने कमिटमेंट नहीं किया, वो मैंने दिया, और शॉर्ट नोट्स मिलेगा और माइंड मैप भी मिलेगा कि आप रिवीजन बेहतर तरीके से कर पाओ। हर एक चीज़ जो बेहतर होगी आप लोगों के लिए वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लें। मैम हिस्ट्री अगला जो है, मैम हिस्ट्री में जो बुक एंड ऑथर PYQ में वो बहुत एंड कन्फ्यूजन टाइम। तो देखिए इसमें जो आप फैक्चुअल डाटा की बात कर रहे हैं इस डाउट में,
फैक्चुअल डाटा थोड़ा-सा याद करने में चुनौती आता है, तो उसको एक जगह डाटा फॉर्म में लिख लें, चार्ट फॉर्म में लिख लें, बार-बार दिन में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट देखें, तो उससे ये सॉल्व हो जाएगा। और ये फैक्चुअल डाटा के लिए एक वीडियो भी हम बना देंगे कि किस तरीके से चार्ट प्रिपेयर करें, किस तरीके से डाटा पॉइंट फाइंड करें, इसके लिए हम वीडियो बना देंगे। और कुछ अन्य डाउट भी है जो हम बता देना चाहते हैं 70वीं बीपीएससी को लेकर, 17th बीपीएससी को लेकर क्या ये 30 सितंबर को होने वाला है या नहीं। तो इसका जो देखिए, अभी तो हम पूरी तरीके से इस पे नहीं बता सकते, प्रीवियस ट्रेंड के आधार पे हम बता सकते हैं। 67वीं, 68वीं, 69वीं जाकर आप ट्रेंड चेक कर लीजिए, पता चलेगा 40 से 45 दिन सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भराते हैं। अब मानो अभी तक याचना भी नहीं आई कि कौन डिपार्टमेंट में कितनी सीटें खाली हैं। जब ये नहीं आई तो अभी तो फॉर्म भी नहीं आया है, और जब फॉर्म आएगा 40 से 45 दिन आपके फॉर्म भराएंगे, फिर करेक्शन होता है, फिर एक जिला में डीएम के पास आदेश जाता है, फिर वहाँ से सेंटर मांगी जाती है, फिर उसके हिसाब पे एडमिट कार्ड अलाउट किया जाता है। मानिए 5 लाख बच्चे, 5 लाख के बच्चे का एडमिट कार्ड क्या 10 दिन में बन जाएगा? क्या पॉसिबल है? नहीं ना। मानिए 2.5 लाख गए, लेकिन भरे तो 5 लाख है ना, तो एडमिट कार्ड सबको जारी करना पड़ेगा, सेंटर सबको देना पड़ेगा। तो जब भी नोटिफिकेशन आ जाएगा फॉर्म का, तब से भी आपको 2.5 से 3 महीने मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से सितंबर में होने के चांसेस कम है। ये लॉजिकल बात है, कोई आके बस कुछ भी बोल देते हैं, उस तरीके से नहीं होता है। तो इसको आप जब एनालाइज करोगे पिछले ट्रेंड को, इस आधार पे हम बता रहे हैं। और कुछ अभी कोर्ट का फैसला भी आया, तो उसमें भी स्टे लगा हुआ है, सितंबर में है वो हियरिंग, तो इसके चलते भी वहाँ डिले हो सकता है। ठीक है, तो इन सब बातों पे ध्यान नहीं दे। डिले होगा तो उससे क्या होगा, आपको मैक्सिमम टाइम मिला है डियर, आप पढ़ो अच्छे से, तैयारी करो, मैक्सिमम एफर्ट लगाओ। आप टाइम मिलाए तो इसका मतलब ये नहीं कि सो जाना है, चलो टाइम मिला तो है ना, धीरे धीरे पढ़ें। जिस रफ्तार से आप चल रहे उसी रफ्तार से चलो। पढ़ने वाले सीरियस एस्पायरेंट पढ़ रहे हैं, यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो सोच रहे हो कि वो भी बैठा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। जिनके अंदर डेडिकेशन रहेगा, कंटिन्यूटी रहेगी, सिलेक्शन उनका होगा, 100% होगा। ठीक है, और सारी बातें हम लेकर आएंगे, इस पर एक डिटेल वीडियो भी हम बना देंगे। और जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, उसको हम यूट्यूब के द्वारा एड्रेस कर भी देंगे कि बच्चे का क्या कॉमन डाउट आता है। एंशिएंट मेडिवल के लिए लेके एक बच्चे पूछे थे, क्या सर एंशिएंट मेडिवल्स के लिए लूसेंट पढ़ना जरूरी है? तो हम हमेशा क्या बोलते हैं, कॉस्ट बेनिफिट पे जाओ। यदि 150 में 150 में 91 कट ऑफ आ रहे हैं, तो क्यों उसके लिए पीएचडी करना है? क्यों? यदि सब कुछ पढ़ लोगे तो 140 नंबर नहीं आ जाएगा, और 140 लाने जाओगे तो हो सकता है आपको 70 भी ना आ पाए। बीपीएससी आसान है, लेकिन आप सही तरीके से पढ़ोगे, बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ, टू दी पॉइंट, तभी जाकर आसान लगेगा। ये कैसे होगा? पीवाईक्यू देखो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, सिलेबस के प्रति स्ट्रिक्ट रखो, अपने प्रति ईमानदारी रखो, डेडिकेशंस दिखनी चाहिए, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, तभी जाकर होगा। हम तो बोलते हैं ना 7, 8, 9, 10 हमेशा। यदि 7, 8, 9, 10 से उठाओगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके टैकल हो जाएंगे। यदि 11, 12 से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं तब ड्रॉप कर दो, क्या दिक्कत है? ऐसा थोड़ी कि 2-3 क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा तो मेरा पीटी कट ऑफ क्वालिफाई नहीं करेगा, बिल्कुल कर लोगे। तो एक बेहतर प्लानिंग के साथ पढ़ने की ज़रूरत है, तो इन सब बातों पर आप ध्यान दो। ठीक है, ये कुछ बच्चे का फीडबैक्स हैं, तो आप देख ही सकते हो। यदि आप बेहतर करोगे तो 10 में 9 लोग ऐसे हैं जो हमसे प्यार करने वाले हैं, चाहने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं, तो उनके लिए भी हमारी टीम हमेशा खड़ी रहती है और हमेशा खड़ी रहेगी टिल सिलेक्शन तक। ठीक है, इन बच्चों का फीडबैक है, आप लोग खुद देख सकते हो। पॉजिटिव फीडबैक्स मिलता है तो हमारे अंदर भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और लगता है कि हम क्या बेहतर करें। यदि आप आलोचना करते हो तो सुझाव भी दें कि इसमें क्या बेहतर करें। सिर्फ रिचार्ज करा के आके निगेटिव कमेंट करने से नहीं होता है, हम हमेशा सीखने की कोशिश करते हैं। एक कहावत सुने होगे ना,
जो सीख रहा है वह जिंदा है, जिसने सीखना बंद कर दिया वह जिंदा लाश है। चाहे हमसे बड़े हों चाहे छोटे हो, यदि हमें सुझाव लगता है कि नहीं इसे कंसिडर्ड करना चाहिए तो बिल्कुल कंसिडर्ड करेंगे। जो बच्चे की हित में रहेगा उस पर हम काम करेंगे, हमारी टीम उस पर काम करेगी प्रॉपर। मेरे यहाँ तो और भी टॉपर के पड़े हुए हैं वहाँ पे गाइडेंस यूट्यूब पे। कभी हमने बोला है क्यों मेरे बच्चे हैं, दूसरे कोचिंग पे जाते तो पूरा ढिंढोरा पीट देते, गुमराह कर देते। तो हम इन चीज़ बातों पे नहीं पढ़ते, इन सारे बातों पे। आके कोई टॉपर आपको गाइडेंस दे रहे हैं, सही प्लानिंग बता रहे हैं, सही स्ट्रेटेजी शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग अप्रिशिएशन करिए कि हाँ ओपनली आके बता तो रहे हैं वो लोग। और आप फ्री करते हो, फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा आज के डेट में। यदि फ्री में आप इनरोल भी हो जाओगे ना, आपकी मोटिवेशन लेवल कम, यदि 1000-1500 रुपये आप पे करते हो तो आपकी मोटिवेशन बनी रहती है, आप एटलीस्ट बधे रहते हो, बाउंडेड रहते हो कि हाँ हमने पे किया है, तो रुपया की अहमियत को आप जानते हो, बेहतर तरीके से आप कर पाओगे चीज़ों को। इन सब बातों पर आप लोग ध्यान दें, ठीक है। ये इन सारे बच्चों का पॉजिटिव फीडबैक्स है, आप यहाँ देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है, बच्चे लोग अच्छे फीडबैक्स देते हैं, है ना। ये देखिए बच्चे का दोनों में मेरे इनरोल थे, 70वीं में भी 71वीं में इनरोल है। और बहुत सारे देख लीजिए यहाँ पे लिखे हुए, हम पढ़ के नाम नहीं सुनाएंगे कि कहाँ कोचिंग में कितने रुपये दिए थे। एक तो लिखे भी थे कोचिंग में मैंने 70,000 दिया, 50,000 दिया, और यहाँ 1000-1500 में कते लूट नहीं रहे। जो हमारी कॉस्ट वेयर होती है, टीम का खर्चा होता है, टाइपिंग खर्चा होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। कभी आप आत्मचिंतन कर लो कि क्या इतनी कम प्राइस में आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड, और इंडिया लेवल पे हम बता दे रहा है। यदि इससे कम है तो आप वहाँ जाके कर लो। हम कभी ये प्रचार किए हैं, कभी हमारी टीम के द्वारा कभी काउंसलिंग की जा रही है? बहुत सारे तो कॉल भी हम नहीं उठाते हैं कि सर आप कॉल नहीं उठाते, आपकी मेंटरशिप प्रोग्राम कैसे ज्वाइन करें। भैया मेरा काम कॉल उठाने के लिए थोड़ी है, ठीक है। यहाँ जो बच्चे जुड़े हुए उनके लिए हम सोचते हैं बेहतर करें। ऐसा नहीं कि हम कॉल उठा के दिन भर नहीं आप फ़ोन किए तो आपका एडमिशन ही हम लेने पे पड़े हुए हैं। कोई भी बच्चे बोल दे कि मेरी तरफ से एक सिंगल कॉल भी गया हो कि नहीं एडमिशन आपको लेना पड़ेगा, या मेरी टीम के द्वारा गया होगा, कभी नहीं जा सकता है। हम तो ये बोलते हैं सिविल सर्विसेज के लिए यदि आपको क्लास लेनी पड़ रही है 50,000, 60,000, 70,000, तो आपके लिए सिविल सर्विस नहीं है, छोड़ दो। कोचिंग वाले तो हार्ड बताएंगे ना, तभी ना आपको उसकी कोर्स सेल होगी, तभी उसका कोर्स परचेज कर पाओगे। इन बातों पे ध्यान आप तो हमेशा हम सच्चाई बताते हैं। यदि किसी को बुरा लगे क्षमा करना, लेकिन सत्य हमेशा करवा ही होता है। सच्चाई बहुत किसी को पसंद नहीं आती है, तो हमेशा कहते सेल्फ स्टडी करिए, उससे सिलेक्शन होगा आपका। अंततः चलते हैं दिल्ली में एक घटना भी जान ही रहे होंगे आप लोग, है ना। दिल्ली ट्रेजेडी, ओल्ड राजेंद्र नगर में क्या घटना गई। मतलब बताइए, इतने बड़े बड़े कोचिंग हैं, संवेदनशीलता नाम की चीज़ ही नहीं है, जिनके वजह से आप इतने बड़े इंसान बन गए हो। कभी आप उन बच्चों के लिए सोचा है? आज वो बच्चे सफ़र कर रहे हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में, बच्चे पे क्या बीत रही होगी। अभी मेंस का एग्ज़ाम यूपीएससी का आने वाला है, बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कभी आप खड़े हुए हैं? क्यों खड़े होगे भैया? आपको 2 लाख 3 लाख से मतलब है। और पहले ही नाम बता देना चाहता हूँ, विकास दिव्यकृति सर यूपीएससी में आदर्श माने जाते हैं ना, इतने इतने बड़े ज्ञान आके देते हैं ना यूट्यूब पे। क्यों डरे? जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तजुर्बा। अरे इसे तजुर्बा लेके क्या करोगे, तजुर्बा देके क्या करोगे। बड़ी बड़ी बातें फेंकने से नहीं होती है, आपको धरातल पे आना पड़ेगा। आज जो इतने आप बड़े आदमी बन गए हो, इतने बड़े उद्योगपति बन गए हो, कोचिंग के माफिया बन गए हो, किसके वजह से बने हो? आपको बच्चे ने बनाया है 2 लाख 3 लाख फीस करके, और उस बच्चे के लिए आप एक शब्द बोले तक नहीं है। आप बैच पे बैच लॉन्च किए जा रहे हैं। मतलब इतनी नैतिकता मर गई है। एथिक्स पढ़ाते हो थोड़ी, अपनी अंदर तो एथिकल वैल्यू रख लिया करो।
यूट्यूब पे आके शॉर्ट वीडियो रील्स बनाने से नहीं होता है। यदि ज्ञान देते हैं तो ज्ञान का आचरण भी होना चाहिए, रियलिटी में दिखना भी चाहिए। सिर्फ विकास दिवकृति सर की बात नहीं, और भी तमाम कोचिंग है। श्री राम IAS, बाजीराव एंड रवि कहते हैं गिरफ्तार कर लिया। अरे गिरफ्तार, वो करोड़पति हैं, छूट जाएंगे 3-4 दिन में, मामला दब जाएगा। उन बच्चों के साथ क्या होगा? उनके साथ न्याय नहीं मिलेगा। लिख के देते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट की गलती नहीं है। ये सब जो दिवकृति सर जो ये वर्धमान मॉल में चला रहे हैं, वो मॉल कभी भी गिर सकती हो, तो बंद होने का आदेश तक आया है, पूरे कैप्चर किए हुए हैं वो। आज का न्यूज है ना, कोचिंग सील भी हो गया है। तो आप आंख खोल कर देखिए, जो लोग भी अंधभक्ति करते हैं ना, आंख खोल कर देखिए कि आपके लिए खड़े हैं। सिर्फ यूट्यूब पे शॉर्ट देके वाह 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 चिल्लाने से नहीं होगा, ताली बजाने से नहीं होगा। जो इतना ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान का आचरण ही नहीं कर रहे। उनके अंदर खुद की नैतिकता नहीं है, नैतिकता तो मर गई है। और आप लोग भी दिल्ली नहीं जाओगे तो IAS नहीं बनोगे, तृप्ति नहीं मिलेगी। अरे कुछ नहीं होता है, बस ये लोग जाल फंसाए हुए। कितने लोग सेलेक्टेड होते, क्यों नहीं बताते? 1000 का बैच बनता है, कितने लोग का रिजल्ट आता है? बस 1-2 बच्चे का रिजल्ट आता है, उसको लेकर पूरा दिल्ली घुमाते रहते हैं। ये कौन बताएगा कितने बच्चे फेल हुए? इसका डाटा दे, कितने रिजल्ट हैं? शर्म से आते हैं कि 1000 में 50 रिजल्ट हिंदी मीडियम का हुआ, शर्म से डूब मर गई। 1000 में 50 रिजल्ट हुआ तो गर्व की बात थोड़ी है, ये तो शर्म की बात है। यदि आप 20%, 30% रिजल्ट भी नहीं दे पाते तो ये शर्म की बात है ना। इसमें कौन सा गर्व करने की बात है आपके लिए? अतः उन बच्चों के माता पिता पे क्या बीत रही होगी। सारे बच्चे मेंस लिखने वाले थे इस साल, फ्यूचर अधिकारी थे। कोचिंग की व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि रुपया कमाने के लिए एक सिंगल गेट बनाए रहते हैं कि कोई दूसरा घुस ना जाए किसी तरीके से। इस तरीके से वहां माहौल बनाने हुआ है। वो 2 लाख लेगा तो हम 3 लाख लूटेंगे, वो 4 लाख लूटेगा। पूरा दिल्ली का माहौल खराब करके रखे हुए हैं। कुछ दिन पहले एक बच्चे करंट से मर गए, वो भी मेंस लिखने वाले थे। कौन लेगा इन सब की जिम्मेवारी? मुझे तो सोचकर ही अंदर से रूह कांप जाती है कि कितना मतलब इन लोगों के अंदर नैतिकता मर गई है। रुपया के अलावा कुछ दिखता तक नहीं है। लाखों में फीस ले रहे हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख, और सुविधा के नाम पे 0। अंडरग्राउंड क्लास चला रहे। क्लास चलाने के लिए कोई और जगह नहीं मिलेगा। इतने रुपया लेके कहाँ जाओगे? नहीं काम आएगा। जैसा कर रहे हो अंत में वैसा भी आपको मिलेगा फल। इन सब बातों पे बच्चे भी ध्यान दें, फालतू का अंधभक्ति में ना लगे। कौन आपके साथ खड़े हैं कौन नहीं खड़े हैं दिख रहा है तो भी नहीं है। अभी भी कुछ लोग आ जाएंगे ज्ञान देने। अरे ज्ञान हमें दे के क्या करोगे? देखो, खुली आंखों से देखो, जहां बताना चाहिए बताओ, जिसके साथ खड़े रहना चाहिए खड़े रहो। आज सारे कोचिंग वाले बड़े बड़े टीचर को उन बच्चे की जरूरत है जी, उनके बदौलत आप हैं। आप कैसे बन गए इतने बड़े आदमी? खुद से बन गए क्या? उन बच्चों ने आपको बनाया है। उन बच्चों की फीस लेकर आप आज यहाँ पे बैठे हुए हो। आज उनकी जरूरत है तो कोई जाने वाला नहीं। तमाम हमारे पास मैसेज आए हुए हैं कि सर एक टीचर तक नहीं आया। बताइए कितनी संवेदनशीलता मर गई इन लोगों के अंदर। इतनी भी ह्यूमैनिटी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। इंसानियत नाम का तो चीज ही नहीं है। अंडरग्राउंड में चला के अब उसमें और खोद के मरियाना गर्त तक पहुंचा देना और दिखाएंगे कि आइए ना डायरेक्ट हम सेक्रेटरी बना देंगे। एक बगल में कहेगा आइए हम डायरेक्ट यूपीएससी का चेयरमैन बना देंगे। कुछ कोचिंग वाले यूपीएससी आईएएस से कम नहीं, सीधे यूपीएससी का रिजल्ट आएगा लिख देंगे कि आईएएस में सिलेक्शन। अरे आईएएस एक पोस्ट होता है, इतना भी आपको नहीं पता। जाके देखिए तमाम कोचिंग में आप कौन डिसाइड करने वाले होते कि उसको क्या रैंक मिलेगा, आईएएस मिलेगा, आईपीएस मिलेगा, आईआरएस मिलेगा।
चलिए ये सब तो सेकेंडरी चीज़ है। तो आज जो बच्चे की नीड है कम से कम उसके लिए खड़े रहे। एक वीडियो तक आप बना के नहीं बोले, आप बच्चे के साथ खड़े तक नहीं हुए, और 1-2 रिजल्ट आ जाएगा तो एकदम पूरा ढोल पीट देंगे, पूरा वीडियो पे वीडियो वायरल होने लगेगा। एग्जाम होगा तो क्वेश्चन ऐसे दिखाने लगेंगे कि जैसे लग रहा है कि इन्हीं के कोचिंग से आ गए हैं 100 के 100 क्वेश्चन। भाई इनका कोचिंग ज्वाइन करना जरूरी है, नहीं तो आईएएस तो हम बन ही नहीं पाएंगे। डायरेक्ट आईएएस से तो कम बात ही नहीं होता है। आज बच्चे की जरूरत है, जितने भी बड़े बड़े स्टार टीचर हैं उनके साथ जाइए, खड़े रहिए, जो हेल्प होगा करिए। बहुत जरूरत है उन बच्चों की। सितंबर में एग्जाम होने वाला है, बहुत सारे बच्चे मेंस दे रहे होंगे और कितने अंदर से डरे हुए होंगे। इन तमाम चीजों को देखकर दुख लगता है। इन सारी चीज़ों पे सोचना पड़ेगा, वहाँ के प्रशासन को, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस को, वहाँ के गवर्नमेंट को, तभी ये जाके चीज़ें सुधरेगी। प्रशासन से ज़्यादा तो बस कोचिंग वाले की गलती है कि कहीं भी कोचिंग शुरू कर देना है, 1000 का बैच बना देना है, आइए, और बच्चे कहेंगे बाहर एसी लगा हुआ है, मेरा क्लासरूम तो बहुत, मेरे क्लासरूम से ऐसा कुछ है ही नहीं। अब तो हो गया, डायरेक्ट आईएएस बन के ही निकलेंगे। हम सीधा सा बोल देते सिविल सर्विस के लिए कोई क्लासेस की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको बेसिक एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही है तो आप पढ़ाई छोड़ दीजिए। क्यों 1 लाख 2 लाख 3 लाख फिर वहाँ से जाके आप डिप्रेशन में जाओगे। कोचिंग ठग लिया, ये ठग लिया, तो समय रहते आप सुधर जाओ। ऐसे ऐसे कोचिंग माफियाओं का बहिष्कार करो, तभी जाके इनके अकल ठिकाने आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अन्य वीडियो में कुछ अन्य तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।